महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले झारखंड के टाना भगतों का लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में अहिंसा के रास्ते पर चलने वालों में टाना भगत का नाम सबसे पहले आता है। भगवान बिरसा मुंडा के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जतरा उरांव या जतरा टाना भगत का योगदान बहुत अहम है। दशकों बाद आज भी ये समाज आधुनिकता से कोसों दूर अपनी संस्कृति को सहेजे हुए है। देश की आजादी में टाना भगतों की सबसे बड़ी भूमिका रही। इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से महात्मा गांधी के साथ इस समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कहा यह भी जाता है कि इसी समाज से अहिंसा का पाठ अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर आजमाया गया और वो सफल भी रहा। आज ये टाना भगत समाज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को समेटे हुए आधुनिकता के इस दौर में भी सबसे अलग, सबसे जुदा दिखता है। उन्नीस 1914 में ब्रिटिश सरकार को तब के बिहार के छोटा नागपुर के जंगलों में रहने वाले फल फूल और पशुधन से गुजारा करने वाली वन्य जनजाति के अहिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा था। सैकड़ों आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। इससे डरकर अंग्रेजों ने इस आंदोलन के अगुआ जतरा उरांव भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जतरा उरांव का प्रभाव ऐसा था कि उनके साथ आंदोलन करने वाले करीब 26,000 टाना भगत घबराए नहीं, बल्कि उनके अहिंसक प्रदर्शन और तेज हो गए। जिस समय बिरसा मुंडा जी को पकड़ा गया और जेल हुआ, मरने के वक्त बिरसा मुंडा जी बोले कि पश्चिम से मेरे भाई आएंगे, उस समय संभल कर रहिएगा, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा। पश्चिम से मतलब पश्चिम दिशा से। उस समय उस ही पश्चिम दिशा से गुमला जिला से टाना भगत की पैदा हुई, जो जतरा गुरु, धर्म गुरु रहे और उन्हीं के कर्म कर्तव्य के अनुसार पर महात्मा गांधी जी मिले और एक सत्याग्रह आंदोलन, सत्या पार्टी का ये लोग स्थापना किए और अंग्रेज से वचनबद्ध लड़ाई किए और अंग्रेज यहाँ से चला गया, स्वतंत्र आजाद भारत। बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले इस वीर जतरा उरांव का जन्म आज के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। उन्होंने पहले सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया और उन्हें सही आदिवासी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। जतरा उरांव ने अपने समाज को जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि अपने श्रम का भी महत्व समझाया। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत रूप लिया कि ये क्षत्रियता से मुक्त हो गया और फिर देश की मुख्य धारा की क्रांति में शामिल हो गया। ये था साल 1919, जब टाना भगतों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलन से मिल गया और अहिंसा की विचारधारा को एक बड़ा जन समर्थन मिला। उस समय जब अंग्रेजी शासन था 1917 में तो आए हुए थे, लेकिन 100 साल पहले आज से यहाँ अंग्रेज शासन जो जिस समय था, उस समय लड़ाई अनेक तरह के नेता लोग लड़े। लाठी डंडा से भी लड़ चुका था, तीर तलवार से भी लड़ा, गोली बारूद से भी लड़ा, लेकिन लास्ट में जब महात्मा गांधी गुजरात से निकले और हमारी सारे हिंदुस्तान में घूमने के पश्चात 1917 में ये झारखंड उस समय बिहार था, तो बिहार के ही समय पर यहाँ बेड़ो प्रखंड जिला रांची के अंतर्गत महादानी मैदान में महात्मा गांधी जी आए और यहाँ 3 रात 3 दिन रहे। टाना भक्तों से बैठ के मिल मिलाप कर बातचीत किए। वहाँ से फिर ये लोग चिंगरी नवाटोली नाम का एक और जगह है, गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड पड़ता है, वहाँ जतरा टाना भगत के यहाँ रह करके बहुत तरह का
सीखे पढ़े बैठे पूजा पाठ हर तरह का, और नदी किनारे में वहाँ वे लोग स्वच्छ जगह पर रहते थे। और वहाँ पर बहुत तरह का ऐसा हुआ जो कि अंग्रेज देखने के पश्चात वहाँ गोली बारूद भी हो चुका था, अनेक परिवार मर गए। अंग्रेजों के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देश भर की यात्रा शुरू की, तब साल 1917 में उनका आगमन रांची के बेड़ो में हुआ था। बेड़ो के महादानी मैदान में तब 3 दिन और 3 रात का कार्यक्रम हुआ। इसी के बाद टाना भगत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा ओरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा ओरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने आंदोलन की जो लौ जलाई थी वो डिगी नहीं। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण विकसित होता रहा और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। उन्होंने आजादी के लिए लड़ रही कांग्रेस का कदम मिलाकर साथ दिया और हर आंदोलन में हमेशा अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई। टाना भगत समुदाय के लिए महात्मा गांधी किसी देवता से कम नहीं है और देश की आन बान और शान तिरंगा तो जैसे उनकी जिंदगी ही है। कैसे दिखाएंगे आगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट।